क्लास 10th हाइट एंड डिस्टेंस में आपको दिया हुआ है 10, क्वेश्चन नंबर 10 का पहला क्वेश्चन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए बोट फ्रॉम ए 50 मीटर टॉल ब्रिज ओवर द रिवर इज 30 डिग्री इफ द बोट इज मूविंग टू द ब्रिज एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द 6 किलोमीटर पर आवर, सो फाइंड आउट हाउ मच टाइम विल टेक टू रीच अंडर द ब्रिज। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन अलग टाइप का है। कह रहा है कि एक ब्रिज है, ये आपका एक ब्रिज है, एक पुल है। ठीक है, पुल के शीर्ष से जो है किसी बोर्ड का एंगल ऑफ डिप्रेशन अनुमान कोण बनना 30, तो मैंने 30 बना दिया। अल्टरनेट एंगल से 30, ये भी हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर कह रहा है कि नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो कह रहा है कितने समय के बाद यहाँ पे आ जाएगी। तो देखो नाव की उसने चाल दे दिया है, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि देखिए आपका जो है, देखिए हमने जो है ए बी इज ब्रिज, सी इज द बोट, लेट द डिस्टेंस ऑफ द बिटवीन बोट एंड ब्रिज इज एक्स। ये हमने जो है लेट कर लिया, ये एक्स डिस्टेंस है। ठीक है, ये एक्स डिस्टेंस मान लिया हमने, तो हम लगा देंगे 10 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ये, यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू नहीं ली, ये हमारा 3 मीटर हो गया। ठीक है, अब आया अब हमें जो है समय बराबर दूरी बटे 4 निकालना है। डिस्टेंस हमारी ये है और स्पीड हमारी ये थी। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारी जो है एक्स है, एक्स जो है और स्पीड हमारी आवर में है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, ये आपका जो मीटर में। ठीक है, तो 50√2 मीटर हो गया, और ये किलोमीटर है, किलोमीटर मीटर बनाने की 5 मीटर 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका मीटर है, तो ये भी आपका मीटर हो गया। ठीक है, अब इसको ऊपर ले जाएंगे, 18 को ऊपर ले जाएंगे, ये हो गया 5 3 जा और 3 6 3 जा, तो आपका 9√3 सेकेंड आ गया। बल्कि हाँ, ये आपका सेकेंड आ गया, ये आंसर है। अब आ जाइए इसके पार्ट और लगाएंगे, ऐसे ही सारे में लगाया करना कि आप क्या करोगे, ये डिस्टेंस निकाल लिया करना, उसके बाद स्पीड दिया होता है तो आप टाइम निकाल लिया करोगे। ठीक है, अब आइए आप 12 आपका जो है 12 नहीं लगाना है, 13 में आ जाइए। 13 में देखिए क्या है कि किसी अपूर्ण मंदिर के आधार से 120 मीटर की दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, यानी कि द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द इनकम्प्लीट टेम्पल फ्रॉम ए पॉइंट इज 120 मीटर अवे फ्रॉम द फूड इज 30 डिग्री। ये इनकम्प्लीट टेम्पल है। ठीक है, इनकम्प्लीट टेम्पल है और इसके फूट से 120 डिस्टेंस पर एक पॉइंट से इसकी एंगल ऑफ एलिवेशन के टॉप का है 30 डिग्री। इसको कितना ऊंचा और बनाए, मतलब ये ऊंचाई इसकी एच थी, अब इसको कितना ऊंचा और बनाए कि अब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 हो जाए। तो हमने मान लिया लेट कर लिया एक्स मीटर को और ऊंचा बनाए। अब देखिए यहाँ में भी 2 ट्रायंगल बन गए, आपको एक छोटा बन गया, एक फिर बड़ा वाला बन गया। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल लगाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे। आइए ट्रायंगल ए बी सी में आ जाइए, ए बी सी में आ जाइए। 10 30 इक्वल टू एच अपॉन 120, एच अपॉन 120, 10 30 की वैल्यू 1/√3 एच अपॉन 20 सॉल्व कर लिया, एच इक्वल टू एच की वैल्यू आ गई। अब 10 60 ले लोगे, आपका एच प्लस एक्स प्लस एच अपॉन 120, ये ले लिया। 10 30 इक्वल टू बी डी अपॉन ए बी। ठीक है, बी डी बी सी प्लस बी सी कर दिया हमने, एच प्लस एच कर लिया। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे हमने एच की वैल्यू उठा कर रख दी क्वेश्चन फर्स्ट से, इसको हमने ट्रांसपोजिशन कर दिया, इसके बाद सॉल्व करते चले गए। ये हमारा आया √3 का ऊपर चंगुला कर दिया, हमारा 80√3 मीटर आंसर आ गया। ठीक है, तो 13 के भी पार्ट अब लगाएंगे। ठीक, 13 के आप पार्ट लगाएंगे और 10 के हमने कहा पार्ट लगाने को। अब आ जाइए आपका 14, अभी हम बाद में बात करेंगे। अब आ जाइए 15 में। देखिए 15 में हमको ऐसे देखना है कि जैसे अब यहाँ पे अभी तक आप देख रहे थे कि जो सारे क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट केवल एक ही, हाइट वाला ऑब्जेक्ट एक ही था, चाहे टेम्पल होता था। ठीक है, चाहे टेम्पल होता था, चाहे टावर हो जाए, चाहे आपकी मीनार हो जाए, चाहे आपका चट्टान हो जाए, रॉक्स वगैरह हो जाए। लेकिन अब इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें हाइट वाली होंगी। ठीक है, 2 चीज़ हाइट वाली होंगी और इसमें है हमको बहुत अच्छे से देखना है कि किसकी चोटी का उन्नयन कोण कहता है। जिसकी चोटी का उन्नयन कोण कहेगा उसको आप वो बड़ा बनेगा, और जिसकी जिसकी चोटी से कहेगा वो नीचे बनेगा। आइए ढंग से देखो, गौर से
एक मीनार की चोटी से एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और आधार के अनुमान कोण, ध्यान रहे जिसके शिखर का अनुमान कोण कहेगा वो छोटा होगा, और जिसके शिखर का या जिसकी चोटी का इसके टॉप का एंगुलर एलिवेशन कहेगा वो ऊंचे होगा। तो कह रहा भवन के शिखर का अनुमान कोण, तो इसका मतलब भवन यानी कि आपका जो मकान है वो नीचे है, तो देखो मकान नीचे का ये बना दिया और ये हमारा मीनार हो गया। ये हम पहले बना लेते हैं। अब जो कहता जा रहा है मीनार की चोटी से यानी कि इसके चोटी से, इसके टॉप से, मीनार के टॉप से, ठीक है, तो भवन के शिखर का यानी कि इसके टॉप का, ठीक है, हाउस के टॉप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 40 है, हमने 40 कर दिया, और इसके बेस को मिला देंगे इससे, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 60 है, तो 60 आपका ये हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब आइए गौर से देखें तो इसमें भी आपको 2 ट्रायंगल बन रहा है, एक ये छोटा ट्रायंगल बन रहा है, एक ये बड़ा ट्रायंगल बन रहा है। हमसे पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई यानी कि पूरी आपसे एज आपसे पूछ रहा है, ठीक है। या हमारी ऊंचाई जो है मीनार की ऊंचाई पूरी क्या है, एच है। आइए पहले ए बी सी ट्रायंगल लिया, ए बी सी tan 60 इक्वल टू हमारा हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी एच अपॉन एक्स, एक्स इक्वल टू एच अपॉन ये। फिर आया ए सी डी, ए ई डी में tan 45 इक्वल टू यहाँ पे लिख दोगे h-7, क्या लिख दोगे, तो ये पूरी एच है, ये आपकी पूरी एच है, इसमें 7 अगर माइनस कर दोगे तो h-7 आपका आएगा। तो हमने यहाँ पर रख दिया h-7 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 को इधर लिया, इसको इधर लिया, ठीक है, एल्सियम ले लिया, फिर अपॉन में लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी आपको मालूम है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने के बाद इसको मिला लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब इससे क्वेश्चन लगाइए, आपको कुछ भी पूछना हो तो उसको भी आप कल जो है व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा, तो आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा।